देखिए फॉर्मूला हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc। इसका फॉर्मूला क्या बताएंगे? ये क्या होगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, वेरी गुड, ठीक है, इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये ना। चलो अब अगर a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हो जाएगा सर, तो क्या कहलाएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, ठीक है ना। देखो क्यूब तीनों में है, क्यूब तीनों में है ना, तो ये क्या बन जाएगा? रूट 2a का क्यूब, ये क्या बन जाएगा? 2b का क्यूब, ये क्या बन जाएगा? 3c का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक में? तो आप बोलिएगा सर तीनों में प्लस ना होना चाहिए, प्लस प्लस से माइनस आ गया है, इसका मतलब कि बाहर में तो प्लस होगा बट यहाँ पर क्या होगा? माइनस, ठीक है। और फिर उसके बाद माइनस, देखो 3abc होता है ना, तो 3 इंटू a का वैल्यू 2√2 इंटू b का वैल्यू 2b, सॉरी 2√2a है ना, सॉरी a का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2a इंटू b का वैल्यू 2b इंटू c का वैल्यू -3। देखो बच्चा माइनस माइनस प्लस है ना, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और √2 और a b c आ गया ना। मतलब क्या आया? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c, को दिक्कत ये ना। इसके बाद क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया सर √2a प्लस 2b माइनस 3c। ये क्या होगा? √2 का स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये 4b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये 9c स्क्वायर। देखो फिर क्या हो जाएगा? माइनस 2√2ab माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6bc माइनस माइनस प्लस 3√2ca। ये क्या हमारा हो गया? कोई दिक्कत है नहीं ना। जहां आपको 3 लगातार क्यूब दिखे और एक नंबर दिखे, समझिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इवैल्यूएट, वैल्यू फाइंड करना है। बहुत को क्या करता है? -12 को 3 बार गुना करता है, 7 को 3 बार करता है गुना, और 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करता है, सबको जोड़ देता है, ये करता है ना जी। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर लगाइए फार्मूला, समझो ये a है, ठीक है, तो a क्यूब हो गया, समझो ये b है तो b क्यूब हो गया, समझो ये c है, क्या हो जाएगा? c क्यूब। तो अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 3abc, ये होता है ना। अगर मान लो a का वैल्यू -12, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 5, ठीक है, तो देन आप क्या कहेंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3abc। मतलब कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो, जितना होगा आंसर होगा आपके पास। बात समझे क्या बोले? सो कितने समझे? समझ में आया कि नहीं आया? जहां आप देख ले 3 में क्यूब इवैल्यूएट करने बोला इक्वल टू 3abc, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1260 आएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर। जो क्वेश्चन अभी हम पुट किए ना वो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो आपको प्रूफ करना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। क्लियर है? मतलब वहां abc था, ये xyz, बस वही अंतर है। देखो
वी हैव, आपके पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आप क्या करो बच्चा, एक को भेज दो बाहर, जेड को बाहर भेज देंगे, तो अगर जेड को बाहर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जेड। आपको चाहिए किसमें? क्यूब में ना, तो कर दीजिए ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। क्या कर दीजिए? ऑन क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, चलो x प्लस वाई का लगा दो क्यूब इक्वल टू जेड का लगा दो क्यूब, सॉरी माइनस जेड का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बता तो a प्लस b का होल क्यूब। बता फॉर्मूला बता, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता? a क्यूब प्लस b क्यूब b तुम बोलो, तो बोलो। हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब तुम बोलो। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर a प्लस b। ठीक, यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy और इनटू x प्लस y माइनस जेड का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस जेड क्यूब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए हो गया सर x क्यूब, फिर क्या हो गया? प्लस y क्यूब। क्या हो गया? x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस क्या है सर? 3xy। x प्लस y का वैल्यू देखो कितना आ चुका है यहाँ पर? माइनस जेड। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग क्या? माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया? माइनस जेड क्यूब। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। क्या लिखेंगे? यूजिंग 1। तो आपके पास क्या हो जाएगा? तो x क्यूब प्लस y क्यूब। देखो बेटा इसको इधर ले आओ, माइनस में है ना, क्या जाएगा? प्लस में। ठीक है, और ये देखो प्लस माइनस माइनस 3xyz, वो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? देखो अब यहीं पर लिखते हैं तो 3xyz होता इक्वल टू 0 हो जाता। इसको उधर भेजेगा क्या हो जाएगा? प्लस में, यानी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3xyz। ये हो गया हमारा क्या? कोई दिक्कत है? देखिए a प्लस b प्लस c दिया है कितना? 5। ab प्लस bc प्लस ca कितना दिया है? 10। प्रूफ करना आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc कितना होना चाहिए? माइनस 25 होना चाहिए। ये ना जी, ठीक है। अपने से साथ देखिएगा सर, तो बोलिएगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c। फिर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये ना होता है सर? क्या ये होता है? अब देखो मेरे पास ना a प्लस b प्लस c दिया है और ab प्लस bc प्लस c दिया है, बट ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और हमको ऐसा ही वैल्यू चाहिए जो या तो ये मिले या तो ये मिले। क्लियर है? समझे बात को? आप बोलिएगा सर ये a प्लस b प्लस c को रहने दीजिए, बोलेंगे ठीक है ना। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कहां से आता है पता है? किसमें से आता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर देंगे सर, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, हमको इसका वैल्यू चाहिए सर, इसको बाहर निकालेंगे ना, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। देखो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2ab आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2bc फिर माइनस 2ca। ये होगा बात समझ रहे क्या बोल रहा है? सो ये वैल्यू आपके पास दिया हुआ नहीं है सर, आपके पास a प्लस b प्लस c दिया है और फिर ab प्लस bc प्लस ca दिया है, और ये बीच में आया था ना, इसके जगह पर इसको पुट कर देंगे। बात समझे क्या बोले? तो क्या करेंगे? इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे। करो पुट, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc
माइनस 2ca ये हो गया। बात आगे क्या बची आपके पास में, माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। देखो बेटा माइनस 2ab और माइनस ab क्या कहलाएगा, माइनस 3ab कहलाएगा ना। माइनस 2bc माइनस bc क्या कहलाएगा, माइनस 3bc। माइनस 2ca माइनस ca क्या कहलाएगा, माइनस 3ca। ठीक है, अभी हो गया हमारा a प्लस b प्लस c, फिर हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस 3 को कॉमन निकाल दो, क्या बचा ab प्लस bc और प्लस c। अब तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, सब मेरे पास मिल गया। a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है 5, a प्लस b प्लस c का वैल्यू कितना है तो 5, तो 5 का स्क्वायर, 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है तो 10। सॉल्व कर दो, बाहर 5 है सर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस कितना हो जाएगा 30, 5 इंटू माइनस 5 कितना आ गया, ये लगा था हमको ना। ठीक है, उतारिए। Hence a cube plus b cube plus c cube minus 3abc इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 25। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए क्या प्रूफ करना है, हमें अगर लिखना भूल गए हैं प्रूफ दैट, ये प्रूफ दैट हुआ है, इसको प्रूफ कर लिखाना है। ठीक है, क्या होगा ये प्रूफ दैट, प्रूफ करना है। ठीक है, जो आपके पास दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है फार्मूला से बताओ फटाक से, a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। अब देखो ये ध्यान देना, जो प्रूफ करना है तो उसमें हमको 1/2 चाहिए, यानी इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपके पास तुम्हारे पास नंबर a प्लस b है, अगर इस नंबर को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनटू 2 भी तो करना होगा। जब नीचे डिवाइड करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब नहीं कट के फिर वापस वही आएगा। a प्लस b का वैल्यू सेम तब होगा जब हम 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में प्लस किए थे माइनस भी किए थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर, वही करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बोलिएगा सर 1/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लाई 2 भी तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए अपने स्तर से, आपका मूड चेंज होगा तो अगर 2 काट ना दीजिए सर, तो वही ना आ गया, 2 और 2 तो कट ही जाएगा ना, तो फिर तो वही आ गया हमारा। ठीक है, इसको दिए क्यों, ये लाने के लिए, ये 1/2 भी हमारा हो गया इंटू a प्लस b प्लस c। ध्यान देना जरा सा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। कोई दिक्कत यहाँ तक में, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c को छोड़ दिए, देखो ये मिल रहा हमारा। अब ध्यान दो जरा सा, 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब क्या हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर बचा क्या माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। कोई दिक्कत यहाँ तक में, चलो अब सबको लेते हैं अपने अपने पेयर में। ठीक है, सॉरी प्लस साइन नहीं होगा, चलो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, a और b तो माइनस 2ab एक साथ ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं ना। ये b स्क्वायर और ये c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b और c है सर तो माइनस 2bc को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत। फिर देखो ये c स्क्वायर ये a स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो माइनस 2ca को एक साथ ले लो, कोई दिक्कत? सबको हम साथ साथ लेके बना दिए, क्यों बना दिए? ताकि ये हमारे एग्जैक्टिव फार्मूला में आ जाएगा। कैसे आएगा सर? ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या कहलाता है? ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc क्या कराएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca क्या कराएगा? चलिए आगे प्रूफ हो गया कि नहीं आया? हुआ ना? इक्वल टू RHS और ये क्या होगा हमारा रूट। ठीक है, कोई दिक्कत?